हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। मैं आज आपके लिए ये 3 कलर की ऊन लेकर के आई हूँ और मैं इन 3 कलर से बाल गोपाल की ड्रेस बनाऊँगी। आज मैं बहुत दिन बाद ड्रेस बना रही हूँ क्योंकि मैंने बीच में ये काम बंद कर दिया था, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट आए कि मैम आपने ड्रेस बनानी क्यों बंद कर दी। तो मैं जो है आप लोगों के लिए फिर से अब देखती हूँ कितनी वीडियो बना सकती हूँ, कितनी ड्रेस आपको मैं बता सकती हूँ बनानी। तो मैं फिर से आपके लिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये ड्रेस हम 4-5 नंबर या 6 नंबर बाल गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो अगर आपके पास 6 नंबर या 4-5-6 नंबर के बाल गोपाल हैं तो आप ये ड्रेस बना सकते हैं। और अगर छोटे भी हैं तो आप ड्रेस इसी तरह से बनाइए, लेकिन फंदों में थोड़ा अंतर करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलाई में हम सबसे पहले अपने 23 फंदे हम डाल देंगे सिलाई में हमने ये 23 फंदे डाल लिए हैं। और ये हमारी देखिए 10 नंबर की सिलाई है। ऊन हमारी मीडियम साइज की है और ऊन अगर आपकी मोटी है तो आप 2 फंदे कम कर लीजिए, और ऊन अगर आपकी इससे भी बारीक है तो आप 2 फंदे बढ़ा लीजिए। बस यही आपको करना है। इसी तरह से आपको 23 फंदे डाल करके इस तरह से पहली सिलाई आप उल्टी बनाइए। ये हम नेक का बॉर्डर बना रहे हैं, तो आप पहली सिलाई उल्टी बना लीजिए इस तरह से। ये पूरी सिलाई को आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, उल्टा उल्टा बनाते हुए। ये हमारी पहली सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड में आ जाएंगे और बैक साइड भी हमें पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। इस तरह से बैक साइड की भी पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिए, ये इस तरह से। और ये हमारे दूसरे नंबर की रो है। इसके बाद आप तीसरे नंबर की रो भी इसी तरह से उल्टी बना लीजिए। अगर आप चाहो तो आप शुरू का फंदा बिना बुना रख सकते हो। उससे क्या होता है कि जो किनारी हमारी बनती है वो अच्छी आती है। मैंने इससे पहले वाली ड्रेस में बता रखी है कि किनारी किस तरह से बनानी चाहिए, लेकिन मैं ये वाली ड्रेस बिना बुना फंदा लिए हुए नहीं बना रही हूँ, पूरे फंदे बना ही रही हूँ। तो 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी उल्टी उल्टी बनाते हुए। अब हम तीसरी वाली सिलाई अपनी बना रहे हैं। ये देखिए पूरी तीसरी सिलाई, ये हम तीसरी भी पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई है तीसरी वाली भी बना लीजिए। करना कुछ नहीं है, आसान आसान सी ड्रेस है बहुत ही, तो आराम से बन जाती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं आपके लिए अब डेली बनाऊं ड्रेस, लेकिन बस वही है कि अभी मैं देखूंगी कि मेरे पास कितना टाइम है। अब ये देखिए, अब ये 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारी ये चौथी रो है। चौथी रो पर हमें क्या करना है, हमें 3 फंदे पहले उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं और फंदा अपनी साइड रख करके हम जाली बना लेंगे। इस तरह से सीधा बुन लेंगे, फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को फिर से सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से हमारी हर फंदे पर एक जाली बन जाएगी। इस तरह से हर फंदे पर एक जाली बन जाएगी। इस तरह हर फंदे पर एक जाली बनाते हुए चले जाइए। और जो हमारे लास्ट में फंदे बचेंगे वो हमारे 3 फंदे हमें लास्ट में उल्टे बनाने हैं, क्योंकि ये हमारे जो बटन पट्टी होती है उसके बॉर्डर के फंदे होते हैं, शुरू के और लास्ट के, जो हम उल्टे बनाएंगे। और बाकी हमें बीच के हर फंदे पर एक जाली बना करके फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह से देखिए सारे फंदों पर जाली बना ली हमने। अब हमारे ये 3 फंदे बचे हैं लास्ट में, ये 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी 4 रो बन करके अब कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 5वीं रो पर क्या करेंगे, 5वीं रो पर अब हम 5वीं रो बना रहे हैं। 5वीं रो पर हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम अपना ऊन का हम दूसरा कलर ऊन का लगाएंगे। और इस तरह से ये हम इस तरह से हम कलर चेंज करेंगे अपना ये। और इस सारी सिलाई, ये जो हमारे ऊन का छोटा वाला छोर है इसको हम इसमें दबा लेंगे फंदों के बीच में, जिससे कि ये उधड़े नहीं। अगर हम दबाएंगे नहीं तो ये निकल जाता है, तो फिर हमारी जो ड्रेस बनी हुई होती है वो हमारी ड्रेस
उधड़ जाती है। इस तरह से इसको दबाते हुए पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बना लीजिए। जो हमारे फंदे हैं बढ़े हुए वो भी हमारे इसके साथ ही बुनेंगे। हम पूरे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे। इस तरह से ये पूरी रो आप 5वीं वाली उल्टी बना लीजिए। अब हमारी ये 6ठे नंबर की रो हो गई है और हमें इसमें पहले 3 फंदे तो उल्टे बनाने हैं शुरू के बटन पट्टी वाले इस तरह से, और बाकी हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। इस बार हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सारे फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो सारे फंदे सीधे बना लीजिए। नहीं सॉरी, सीधे नहीं बनाने हमें, ये सारे फंदे हमें ये उल्टे बनाने हैं। इस सिलाई पर हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अब गलत हो गया है थोड़ा सा, ये जो इस रो को थोड़े से फंदे तो बनाए हैं अभी, इनको हम निकाल देंगे और जो है पूरी रो हमें उल्टी बनानी है ये, क्योंकि हमने पिछली बार कलर चेंज कराया तो थोड़ा सा डिजाइन आ जाता है। ये पूरी रो उल्टी ही बनानी है। जो हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे वो तो उल्टे हमने बनाने ही हैं, बटन पट्टी के हैं, लेकिन हमारे जो बाकी फंदे हैं वो भी हम सीधे ही उल्टे ही बनाएंगे। तो पूरे फंदे उल्टे बना लो। ये इस तरह से पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये चलिए इस तरह से बना करके इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम 7वें नंबर की रो बनाएंगे और 7वें नंबर की रो में हम अपना वाइट कलर ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम वाइट कलर से बनाएंगे ये, और फंदे को उसी तरह आप इसको दबा लीजिए, वाइट फंदे को भी, जो छोटा वाला छोर है जो इसका, जिससे कि हमारी ऊन उधड़े नहीं है। ये देखिए इस तरह से आप इसको दबाते हुए चलिए इस तरह से, और पूरी सिलाई को 7वें नंबर की रो है इसको पूरी को उल्टा ही बना लीजिए। इस तरह से पूरी रो उल्टी उल्टी हमें बनानी है। ये 7वें नंबर की रो को उल्टा कंप्लीट कर लीजिए बना करके। अब हमारी ये 8वें नंबर की रो है। ये देखिए 8वें नंबर की रो है, 7 हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। 3 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बना लीजिए इस तरह से ये, और अब हम फिर से जाली से फंदा बढ़ाएंगे। तो एक जाली बनाई, अब हम 3 फंदे बुन लेंगे इस तरह से। फिर से एक जाली बनाई, इन्हें 4 फंदे बुनेंगे, 4, फिर से एक जाली बनाई और फिर से 4 फंदे बुन लेंगे हम ये इस तरह से। फिर से अपनी साइड फंदा किया और 4 फंदे बुन लेंगे जाली बना करके इस तरह से। फिर अपनी साइड किया और 4 फंदे बुन लेंगे इस तरह से। हमें हर 4 फंदे के बाद एक जाली बनानी है ये इस तरह से। ये इस तरह से हर 4 फंदे के बाद एक जाली आप बना लीजिए। ये हमारी 8 रो बन करके कंप्लीट हो जाएंगी। ये पूरी हो जाएगी तो हमारी 8 रो कंप्लीट हो जाएंगी बन करके। अब हमारी ये 3 फंदे उल्टे आ गए हैं बटन पट्टी वाले। ये इसको 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इतना हमारा बन करके ये कंप्लीट हो गया है। अब देखना आप कि अब हम उल्टी साइड 9वें नंबर की सिलाई पर क्या करेंगे। 9वें नंबर की सिलाई हम उल्टी बनाएंगे और हम बनाएंगे ये पिंक कलर से। पिंक कलर से हमें इसको पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है 9वें नंबर की रो को। ये इस तरह से पूरा उल्टा बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से पूरी रो उल्टी बना लीजिए आप। 9वें नंबर की हमारी ये रो हो गई है। चलिए तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। 10वें नंबर की रो हम पिंक कलर से पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। पूरी रो को हम इसी तरह से उल्टा बनाएंगे। ये इस तरह से ही, इस तरह से पूरी रो उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए 10वें नंबर की।
ये हमारी 10 रो कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए 10 रो हमारी ये बन करके कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 11वें नंबर की रो को हम इस तरह से ब्लू कलर से ही बनाएंगे। अब हम ब्लू कलर लगाएंगे 11वें नंबर की रो में। और 11वें नंबर की रो हम उल्टी बनानी है क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। और हमें इस सिलाई पर 56 फंदे पूरे करने हैं। ये हमारे जितने भी हों, आप फंदे देख लिए 40 हैं आपके, 50, जितने भी फंदे बढ़ करके आए हों, हमें टोटल इस सिलाई पर जो फंदे हैं 56 बनानी है। 1 2 3 4 5। तो हमें अब ये देख लीजिए, आप 5 फंदे, या तो आप 5 फंदे के बाद फंदे बढ़ा लीजिए या 6 फंदे के बाद फंदे बढ़ा लीजिए। उस हिसाब से फंदे बढ़ाइए आप कि आपके फंदे इस सिलाई पर टोटल 56 फंदे हो जाएं। जितने नंबर के बाल गोपाल की हम ड्रेस बना रहे हैं उनके लिए हमें 56 फंदे चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 56 फंदे हो जाएं। 5 फंदों के बाद फंदा बढ़ाएं आप, या आप 6 नंबर के बाद फंदा बढ़ाएं, लेकिन आपके यहाँ पर फंदे 56 हो जाने चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से आप पूरी रो पर बीच बीच में फंदे बढ़ाते हुए चले जाइए और ये पूरी रो इसी तरह उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारे पूरे बढ़ करके 56 फंदे हो गए हैं। ये टोटल 56 फंदे हैं हमारे। अब हम 12वें नंबर की सिलाई को, पहले तो 3 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे इस तरह से। ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के। अब बाकी सारे फंदों को हम सीधा बना देंगे। ये हम सीधे बनाएंगे बाकी सारे फंदे इस तरह से। और लास्ट के 3 फंदे भी हमें उल्टे बनाने हैं बटन पट्टी वाले। ये हमारी 12वें नंबर की रो है। ये देखिए पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 12 सिलाइयाँ बन करके कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 13वें नंबर की रो बनाएंगे। तो हमें 13वें नंबर की रो पर क्या करना है, ये देखिए। अब देखिए ये हमें क्या करना, हम इसी सिलाई पर, हम 13वें नंबर की सिलाई पर हम अपने बटन पट्टी के बाजू के फंदे घटाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना, हमारे ये टोटल 56 फंदे थे। तो हमें सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 6 7 8 फंदे हमने ये बुन लिए हैं। 8 फंदे बुनने के बाद हमें ये 12 फंदे, 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। और 11 फंदे हम इस तरह से, 8 फंदे हमें 8 फंदे बुनने हैं और बाकी 12 फंदों को हम 2 का 1 करते हुए इस तरह से घटा देंगे। 1 घट गया हमारा, 2 घट गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 फंदे हो गए। 11 और 12 फंदे हमने घटा दिए। 12 फंदे घटाने के बाद हमें क्या करना है, अब 16 फंदे हमें बुन लेने हैं उल्टे उल्टे इसी तरह से। ये हमने 16 फंदे पिछले पर्दे के बना लिए हैं। अब हम दूसरी बाजू के 12 फंदे फिर से इसी तरह 2 का 1 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आप 12 फंदे घटा दीजिए। अभी हमारे ये देखिए बाजू के फंदे घट गए। ये अगले पर्दे के, एक साइड के, पिछले पर्दे के, ये दूसरी साइड के अगले पर्दे के, और बीच में ये बाजू के फंदे हमारे घट गए हैं। अब हमारी सीधी साइड है ये, 3 फंदे हमें बटन पट्टी के बनाने हैं इस तरह से, और बाकी फंदे हमें सीधे बना लेने हैं क्योंकि हमारी सीधी साइड है। और बाकी फंदे हमें अपने सीधे बना लेने इस तरह से। और लास्ट का 1 फंदा इसका छोड़ लो और 1 फंदा इसका 2 का 1 कर दो यहाँ पर। तो इससे हमारी बाजू अच्छी सी बनती हैं। और बाकी फंदे फिर से पूरे सीधे बना लो ये इस तरह से।
इस तरह से इसको भी सीधा बना लो। ये देखो पूरा सीधा बना लो। और फिर से दूसरी बाजू आ गई हमारी, तो एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का, इनको दो का एक कर दो। इस तरह से दो का एक करेंगे तो हमारी बाजू अच्छे से बनती है, ये फैलती नहीं है। इस तरह से, और बाकी फंदे सीधे, और लास्ट के 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के, ये इस तरह से। ये हमारी हो गई 14वें नंबर की रो। अब हमारी 15वें नंबर की रो है। 15वें नंबर की रो हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। पूरी रो को उल्टा बना लीजिए, और बस हमें इसी तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। दोनों साइड बनानी है, उल्टी साइड से हमें उल्टा बनाना है और सीधी साइड से हमें सीधा बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। इस तरह से इसको बना करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बस हमें सीधी साइड पर शुरू में और लास्ट में बटन पट्टी के 3-3 फंदे उल्टे बनाने हैं। वो आपको उसी तरह से बनाने हैं जिस तरह से आप पहले से बनाते चले आए हैं। तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। लगभग आप 4-5 सिलाई बना लीजिए। ये इस तरह से 4-5 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, बाजू घटाने के बाद हमने लगभग 5-6 सिलाइयाँ बना ली, 5-6 सिलाई बना ली हैं, ये इस तरह से। अब हमें क्या करना, अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड भी हमें उल्टा ही बनाना है। तो सीधी साइड भी आप उल्टा बना लीजिए। सीधी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर उल्टी साइड से आप उल्टा बना लीजिए, और फिर सीधी साइड से भी आप उल्टा बना लीजिए। इसी तरह से आप थोड़ा सा बॉर्डर बना लीजिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए, तो उससे हमारा थोड़ा सा बॉर्डर बन जाएगा। दोनों साइड से आप लगभग 3-4 सिलाई उल्टी उल्टी बना लीजिए, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। इस तरह से 3-4 सिलाई बना करके थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारी 3-4 सिलाई दोनों साइड से उल्टी बनने के बाद आप इसको इस तरह से 2 का 1 करते हुए फंदे घटा दीजिए। इस तरह से 2 का 1 किया, फंदे घटाए, 2 का 1 किया, फंदे घटाए, फिर से 2 का 1 किया, फंदे घटाए, 2 का 1 किया, फिर फंदा 2 का 1 हो गया ये, फिर फंदा ये इस सिलाई में ही परो लिया। इस तरह से ये हो गया। फिर इस सिलाई में परोया, फिर 2 का 1 किया, फिर इस सिलाई में परोया, 2 का 1 किया, फिर इस सिलाई में परोया, 2 का 1 किया। इसी तरह से आप पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, सारे फंदे घटने के बाद ये हमारे बाल गोपाल की प्यारी सी चोली बन करके तैयार हो गई है। अब आपको इसके लिए आपको अलग से इसकी स्कर्ट बनानी होगी। तो चोली तो हमने इसकी आज की वीडियो में पूरी बना दी है। ये अभी हमने धागे भी कट नहीं करे, ये हमारी पूरी चोली बन गई है। और इसकी स्कर्ट मैं बना चुकी हूँ। ये है इसकी स्कर्ट। तो इसकी वीडियो मैं आपको जो ये बनाने की विधि है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। वैसे मैं इस तरह की ड्रेस आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप चाहो तो आप पहले वीडियो में जा कर के चेक कर लीजिए। लेकिन मैं आपको इसमें कितने फंदे हैं क्या है आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके कहने पर ही मैंने दोबारा से ये काम स्टार्ट किया है, वरना मैंने ये छोड़ दिया था। लेकिन मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे कि मैम आप इतनी प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाती थी, तो आपने ड्रेस बनानी क्यों बंद कर दी। तो इसलिए मैं आप दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं ये काम चालू रखूँगी, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो फिर मैं बंद कर दूँगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को स्किप मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि वीडियो किस तरह से बनानी है या क्या करना है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।